सांसद और विधायक दोषी पाए जाएंगे तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिस पर कैबिनेट ने वापस ऑर्डिनेंस लाकर जिसको पलटने की कोशिश की। लेकिन केजी सुरेश, वाकई क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए और अभी तक जीवित रहते हुए ज्यादतियों का शिकार ज्यादा होना पड़ा बनिस्पत उनको उनके कंट्रीब्यूशन के क्रेडिट दिए जाने के? 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम हो गया, 26 लाख का कोल ब्लॉक आवंटन में घोटाला हो गया, फाइल पर सिग्नेचर थे बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और चिपक भी गए आरोप। ज्यादती हुई क्या ये? गरिमा जी, मेरे ख्याल से विस्तार से जो चर्चा हुई है उससे तीन चीजें स्पष्ट। एक तो देखिए, ये कहना मैं सहमत हूं कि उनको अंडररेटेड पॉलिटिशियन कहना, वो पॉलिटिशियन में उस कैटेगरी के थे जिनको कहते हैं ग्रेट सर्वाइवर। वो जानते थे सर्वाइव करना, वो बहुत बड़ी कला है। अटल जी ने एक बार बड़े उनका मशहूर उनकी जो ये वाक्य है कि ये बोलने से ज्यादा कहां चुप रहना है ये जानना जरूरी है। और मनमोहन जी जो है उस चुप्पी के कला को जो है वो बेहतर समझते, कहां चुप रहना है। और शायद वो कहां चुप रहने की जो कला है उसी वजह से जो जैसे जिक्र किया गया विपक्ष के नेता रहे, न जाने कितने दशकों तक राज्यसभा के सांसद रहे। नहीं, मैं केजी सुरेश ये कह रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे, ये ज्यादती ज्यादा हो गई क्या भाई? वो जो 1,76,000 करोड़ का घोटाला था उस पर सीबीआई की अगर अदालत, सर सुनिए ना थोड़ा सा, बस हल्का सा, अगर सीबीआई की अदालत उस पर कह दे, ओपी सैनी विशेष न्यायाधीश अपने 1,552 पन्नों के आदेश में ये कह दें कि ऐसा कुछ था ही नहीं, एजेंसी पर घटियापन और मामले को बेतरतीब ढंग से देखने का आरोप लगा दे और कह दे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कुछ लोगों की महज अटकलबाजी था, सबको बरी कर दे, तो ज्यादती हुई क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर आप राजनीति में रहेंगे तो आरोप का तो शिकार होंगे, और उनका जो है नेतृत्व पर, उनकी चुप्पी पर जरूर कई एक सेगमेंट हमेशा रहेगा जो आलोचना करेगी। लेकिन आज वो दिन है जब हमको उन विषयों पर जो उनका सबसे बड़ा योगदान इस देश को बनाने के लिए, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, चाहे वो उदारीकरण की राजनीति रही हो, चाहे वो निजीकरण की रही हो, वैश्वीकरण की रही हो, उन्होंने जिस तरीके से एक कमजोर अर्थव्यवस्था को संभाला, उस वक्त की बात रही हो। मुझे लगता है कि हमको आज ये तय करना, ऐसे तो आरोप जितने भी प्रधानमंत्री सर ये सही होगा फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, क्योंकि भाई आरोप बहुत सारे लगे तो आज उनके नहीं रहते, कम से कम इस चीज पर एकमत हो जाए सारे। फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, इज दैट द राइट फ्रेज? गरिमा जी, इस बात पर कोई सब एकमत हो सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल भी जो है इसको लेकर कहीं कोई, लेकिन हाँ, क्या उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कैबिनेट में जो मंत्री थे वो क्या पाक साफ थे? इस पर सवाल जरूर आज भी जो है शायद जायज है। उसी पर तो सीबीआई की अदालत ने कहा कि मात्र अटकलबाजी था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आरोप आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। सर उसी पर कहा सीबीआई की अदालत ने कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मात्र कुछ लोगों की अटकलबाजी था, और भी विषय थे, और भी अन्य घोटालों की भी जिक्र हुआ था। तो ये कहना कि उसमें जो अन्य लोग थे वो किसी तरह से लिप्त नहीं थे, ये तो मुझे नहीं लगता है कि, और लगातार मैं समझता हूं कि ये इस वक्त उस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। सबको बरी भी कर दिया ना सीबीआई की अदालत। याद करते हैं आपने जैसे कहा, निकला नहीं, दागदार वो व्यक्तिगत स्तर पर वो बिल्कुल दागदार नहीं थे, यादगार ही रहेंगे, यादगार रहेंगे, दागदार नहीं यादगार रहेंगे। सरदार सुकेश, अब